आप बोलो ना कि मुसलमानों तुम्हारी वजह से ये देश तरक्की नहीं कर रहा, हम तुम्हें तारीख गिना कर रखेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि इस देश को तरक्की हमने कैसे दी। इस देश के अंदर मिसाइल नहीं था तो मिसाइल देने के लिए मुसलमान कलमा पढ़ने वाला आगे बढ़ा। इस देश के अंदर, इस देश में क्रिकेट की दुनिया के अंदर नाम रोशन करने वाले हमारे कलमा पढ़ने वाले मैदान में आए तो देश का नाम रोशन किया। इस देश को तरक्की नहीं मिलती थी, गुनाहों की दुनिया में मार्केट करते हो। जब तक उर्दू जुबान को नहीं दाखिल करोगे तो उस वक्त तक तुम्हारा नाम बुलंद नहीं होगा, तुम्हारे म्यूजिक कबूल नहीं होंगे। वह गलत बात है। मैं तर्जमानी नहीं कर रहा हूं, बल्कि इन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिसको तुम गलत नजरिए से देखना चाहते हो, भारत के संविधान को तुम बदलना चाहते हो। इस देश की एक पुरानी तारीख मुसलमानों की रही है, मुसलमानों ने इस देश को तरक्की दी है, अपने खून को बहाकर तरक्की दी है। इस देश को तरक्की देने में इन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, मुसलमान अगर कमजोर है तो अपनी करतूत की बुनियाद पर, लेकिन देश के खिलाफ कोई मुसलमान कहीं नहीं गया। कानून बनाना है आपको मुसलमानों के लिए तो बनाइए ना। सैकड़ों मुसलमान मॉब लिंचिंग कर दिए जाते हैं। 2 रोज पहले भुवनेश्वर की सरजमीन पर 3 किलोमीटर दूर वहां के सीएम के घर से 2 नौजवानों को बांध कर मारा गया। आप इसके ऊपर रोक लगाओ ना। अगर मॉब लिंचिंग रुकेगा तो देश तरक्की करता हुआ जाएगा। क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर? यह कह दिया गया कि मुसलमान यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 के अंदर क्या कहा? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। सारे भारतीयों को एक हक हुकूक दिए गए। किस लिए? उनको बिजनेस करने के लिए। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आर्टिकल नंबर 19। उत्तराखंड के जाहिलों, उत्तराखंड के फिरके बातिला के चेलो सुनो, आर्टिकल नंबर 19 पढ़कर सुनाता हो। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। आर्टिकल नंबर 19 के नीचे जाओ, ABCDEFG, जी पर जाओ। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। भारत का नागरिक सीतामढ़ी का है तो दिल्ली में जाकर बिजनेस कर सकता है। अगर कोई मुजफ्फरपुर का है तो पटना में कर सकता है। बिहार का है तो केरला में जाकर कर सकता है। अगर कोई सीमांचल का है तो उत्तराखंड में जाके कर सकता है। वहां के नौजवानों ने, वहां के फिरक़े बातिला ने क्या कहा कि मुसलमानों, तुम जितने भी यहाँ पर फर्नीचर का काम कर रहे हो, तुम्हारी दुकान तरक्की कर रही है, इसीलिए तुम लोग दुकान बंद कर लो, नहीं तो फला तारीख तक तुम्हारी दुकान में ताले डाल दूंगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, क्यों मुंह में आपका दही जम जाता? देश को असल कमजोर ये लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं आपका मुंह खुलता? आप इन लोगों के खिलाफ जो आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल भारत के संविधान के दफा नंबर 19 को तोड़ रहे हैं, आपने क्यों नहीं कहा इन लोगों को कि इस देश के अंदर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जब लिखा हुआ है कि कोई मुसलमान हो कि हिंदू हो किसी भी स्टेट में जाकर तिजारत कर सकता है, आप क्यों नहीं मना करते इन लोगों को? क्यों मना नहीं करेंगे? इसीलिए कि आपके चेले, आपके चमचे हैं, आपके काम करने वाले होते हैं, आपके पीछे पुष्ट पनाही में ये लोग काम करते। इन दहशतगर्दों को, इन देश के लुटेरों को, इन शराबियों को रोक लो। खुदा की कसम देश हमारा तरक्की करेगा। इन लुटेरों को जिनको आप पैसे ट्रांसफर करते, आप शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आप देते हैं पीएम फंड से निकाल कर, इन लुटेरों के हाथ में हथकड़ी लगाओ। मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हो, हमारा देश तरक्की करेगा। हर इंसान के अकाउंट में 1-1, 1.5 लाख रुपए जमा होगा। असल देश तरक्की इसलिए नहीं कर रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड
शरिया कानून की वजह से देश की तरक्की थोड़े रुकी हुई, आज थोड़े। भारत के अंदर में मुसलमान कब से हैं? हजारों साल पुरानी तारीख है इस देश के मुसलमानों की। और खुसूसन भारत के अंदर तो यूं कहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से ही उनके एक खलीफा, उनके एक बड़े सहाबी, उनके ज़माने से भारत के अंदर मुसलमानों का आना शुरू हो गया था। और तब से लेकर इस देश में, इस मिट्टी पर मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करते। उत्तराखंड के अंदर अल्टीमेटम लिख दिया कि नहीं, निकल जाओ। वहाँ के मुसलमान इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के मुसलमानों ने ईमानदारी से अपनी तिजारत और अपने बिजनेस को आगे किया है। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक तिजारत शुरू की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तिजारत में, उनके कारोबार में बरकत अता किया। तो वो लोग आगे बढ़े। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? तुम सिर्फ सर पर, माथे पर कफन बांध लो, उसके बाद कहते फिरो कि नहीं देखो हम कर रहे हैं बिजनेस, हमारी तरक्की नहीं हो रही, इन्हीं की तरक्की हो रही, इसीलिए लो धमकी। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, इससे हमारा देश कमजोर होगा। आउट ऑफ कंट्री के अंदर हमारे इस देश की बदनामी होगी। जितनी कोशिशें करना कर लो, जितनी कोशिश करनी है, बहुत पहले से कोशिश हो रही शरीयत को बदनाम करने की, शरीयत को मिटाने की। मिटना तो दूर की बात है क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया कि भी अल्लाह का कानून कभी बदल ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। दूसरी बात है कि जो लोग बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, कभी कश्मीर फाइल बना देते, कभी केरला स्टोरी बना देते। केरला स्टोरी में 32,000 लड़कियां वो कन्वर्ट होकर सीरिया चली गई, वो उसमें दाइश में ज्वाइनिंग हो गई। तो हम देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आपका जो सेक्रेटरी साहब हैं अजीत डोभाल साहब, बड़े टैलेंटेड हैं, 4 साल पाकिस्तान में रहकर आए, केमिकल हथियार कैसे बनता उसका पता लगा करके आए। वो क्या अचार बना रहे थे जब 32,000 बच्चियां जा रही थी। वीजा किसने इनको अप्लाई किया? आपको पता नहीं कि बच्चियां कहां जा रही, पता चला पूरी षड्यंत्र थी वो डायरेक्टर की। अब कुछ नहीं मिलता, फिल्म में मार्केटिंग करनी है, धर्म के ऊपर बना दो। अभी एक और धर्म के ऊपर बना दिया, वो आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब सबसे पुराना, आदि ग्रंथ, पुरानी किताब। आदि पुरुष का मतलब सबसे पुराना आदमी। तो श्री रामचंद्र जी के ऊपर है, तो श्री रामचंद्र जी आदि पुरुष थे ही नहीं। श्री रामचंद्र जी से पहले की भी तारीख है, उनके ऊपर फिल्म बना दिया। अब एक और फिल्म बनाया, कौन सा? मुसलमानों के ऊपर 72 हूर। और इसको किससे जोड़ दिया? मुसलमानों से जोड़ दिया कि इस्लाम में है हिंदू को मारो, मारते मारते शहीद हो जाओ, मारो हिंदू को मार कर आओगे तो 72 हूर मिलेंगी। हमने इसके ऊपर बहुत तफसील से स्टडी की 72 हूर के ताल्लुक से। हूर का असल क्या मसला?